प्रिय साथियों, 2 हफ्ता पहले मैंने दुख, चिंता व तनाव से सुखमय यात्रा का पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत किया था और आज मैं पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर देना। हम में से अधिकतर लोग बिना कारण के दुखी हैं। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं, न कि कोई और है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के आचारों, विचारों एवं व्यवहारों का विरोधाभास की एक कठिनतम गांठ है। काफी बातें उसे समझ नहीं आती है, कुछ समझ आती है तब भी वह बाज नहीं आता है एवं समय तब तक निकल जाता है। वह उसको दुख के गर्त की तरफ ले जाता है। इसी के कारण उसके अंतर्मन प्रति क्षण एक विशेष प्रकार का द्वंद चलता रहता है, जो उसको कभी भी स्थिर एवं सुखी नहीं होने देता। वह कभी अकेलापन मांगता है तो कभी अकेलेपन से भागता है। मेरे विचारों से सुख तो केवल आपका अपना एक संतुष्टि के साथ ठहराव है। कुछ लोग उसे मैखाने में, कुछ पैमाने में, कुछ प्रभु से प्रीत लगाने में, कुछ संतों के संग समय बिताने में, कुछ गृहस्थी धर्म निभाने में, कुछ लोग दूसरों की अंतर आत्मा को जलाने में तथा कुछ लोग जोखिम उठाने में उसे ढूंढ लेते हैं। मैं आपको कुछ आपकी आदतें हैं जिनके कारण आप दुख के गर्त की तरफ जाते हैं, वो आपके सामने बता रहा हूं। यदि उनमें धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो आप अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। जैसे कि मनुष्य अपने आप को कर्ता मान बैठता है, जबकि कर्ता तो एक ही है, कर्ता व नियंता। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कर्ता एवं नियंता, जबकि कर्ता तो एक ही है, वह है ईश्वर। हम सब तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। वह जैसे नचाता है हम वैसे नाचते हैं। जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब उसी की देन है। दूसरा मनुष्य कल्पना में जीता है। कल्पना भी दुखों की जड़ मानी जाती है। लाइक मेकिंग ऑफ एरी कैसल्स। अपेक्षा रखना, इच्छा एवं आवश्यकता में अंतर नहीं समझना, शंका एवं अविश्वास करना, यह हमेशा तनाव को आमंत्रण देगा, यह हमेशा दुखों को आमंत्रण करेगा। गलत सोच रखना, आपकी सोच बहुत ज्यादा महत्व रखती है। संसार को बदलने की चाह रखना, जबकि आदमी को चेंज लाना है तो वह स्वयं से लाना चाहिए। सबसे पहले चेंज अपने अंदर लाना चाहिए। आदमी क्या करता है, अपने में कोई चेंज लाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वह हमेशा संसार में लाना चाहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है, जब वह होटल में रहता है तो उसे होटल में घर जैसा बर्ताव चाहिए होता है, और जब वह घर में रहता है तो सब परिवार के मेंबर से उसे होटल जैसा बर्ताव चाहिए होता है। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं नहीं समझता। और आदमी को हमेशा वही अपेक्षा रखनी चाहिए जो प्रैक्टिकल अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हो। वो पॉसिबिलिटीज को ही आदमी को अपनी आशाएं रखना चाहिए। सुख तो खुद को बदल सकता है मनुष्य, जब वास्तव में वह यह मान ले कि सुख और दुख कुछ नहीं होता। जब सुख दुख कुछ होता ही नहीं है, ये तो अपने आप की किसी भी घटना के प्रति प्रतिक्रिया है। यदि वह घटना अनुकूल है तो आपने सुख मान लिया, और यदि वह प्रतिकूल है तो आपने उसे दुख मान लिया। इसलिए किसी घटना के प्रति आपकी आसक्ति आपको दुखों की तरफ लेके जाती है। हम हमारे अपनों से जो दूर करता है हमें, वो हमारा अहम होता है, हमारा वहम होता है, हमारी ईगो होती है, हमारा डर होता है, हमारी एक मानसिकता होती है। यदि ये सब चीजों पर आप विजय पा लेते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी, तथा उसके परिणाम फलस्वरूप ऋणात्मक जो विचार हैं वो आपके दिमाग में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमेशा आनंद से रहा करो, मजा तो अपने आप आ ही जाएगा। मनुष्य को आनंद सिर्फ अपनों के बीच आता है। संयुक्त परिवार में वह खूब मन लगाकर मजा लेता है। यदि आदमी संयुक्त परिवार में रहेगा तो उसको कम से कम चिंताएं,
कम से कम दुखों का सामना करना पड़ता है। मैंने पीछे भी एक लाइन बोली थी कि आदमी अपने आप को स्वयं कर्ता समझ लेता है। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं बोला है कि मैं विधाता, मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तो विधाता हूं, मैं तो सबको नचाता हूं, मेरे हाथ में पूरा नियंत्रण है। उसके बावजूद भी है ना, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह, मतलब श्री कृष्ण जी की चाह तो राधा जी थी, और उनको चाहती कौन थी? मीरा जी। पर वो हो गए किसके? रुक्मणी के। मेरा इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि सब विधि का विधान है, जो होना है वो होकर रहेगा। रामायण में भी एक दृश्य में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भरत विलाप कर रहे थे पिता की मृत्यु का एवं भाई के वनवास का गमन होकर, तो गुरु विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया था कि भरत, हानि लाभ, यश अपयश ये सब विधि के हाथ में होता है, बट आप विलाप को छोड़कर आप अपने कर्तव्य की पालना करो। फिल्मों तक में भी ये बोला गया है, कुछ गाने वाने ऐसे हैं कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है आदमी के लिए। तो आदमी क्यों तो दुखों को निमंत्रण दे रहा है, क्यों तनाव को निमंत्रण दे रहा है, और फिर क्यों आत्महत्या की तरफ अपने आप को ढकेल रहा है। समय आता है, समय चला जाता है। यदि मैं तो ये कहूंगा कि वक्त पे ही छोड़ दे बंदे तेरी हर मुश्किलों के हल, वक्त पे ही छोड़ दे बंदे तेरी हर मुश्किलों के हल, जवाब मुश्किलों का तुझे आज मिले या फिर कल, आज मिले या फिर कल। उदासी में रहने से आपकी जिंदगी की मुश्किलें कभी कम नहीं होती है, अपितु सोचने की क्षमता भी चलती जाती है। जितना आप नेकी कर सकते हैं, नेकी करते जाइए, दरिया में डालते जाइए। भगवान आपको एक एक नेकी का है ना मोती हीरे जवाहरात में बनाकर फलस्वरूप आपको उसका फायदा देगा। उस पर विश्वास करो, कर्ता पे और नियंता पे विश्वास करो और कर्म करते जाओ। मेरा तो यही आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। आपका स्नेह का प्यासा संजय गौतम। धन्यवाद।